शार्क्स, मैं हमेशा से ना लाइफ में थोड़ी एक्स्ट्रा रही हूँ, बट मैंने अपनी ये एक्स्ट्रानेस दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश करी है। मेरा एक्स्ट्रा साइज, मेरी एक्स्ट्रा पर्सनालिटी या मेरा एक्स्ट्रा एम्बिशन, सोसाइटी हो या स्किनी जीन्स, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू फिट इन। बट मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जैसी हूँ ना, मैं परफेक्ट हूँ और मेरा एक्स्ट्रा ही मेरा एक्स फैक्टर है। तो स्किनी जीन्स को किया स्किप एंड चंकी ज्वेलरी से मैंने किए अपने लुक्स को एलिवेट। बट मुझे नहीं पहनी थी बाजार में मिलने वाली वो बेसिक महंगी और मासी ज्वेलरी, तो अपने एक्स फैक्टर के साथ मैंने शुरुआत करी अ लिटिल एक्स्ट्रा की। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम दीक्षा सिंघी है और मैं गुवाहाटी से हूँ। अ लिटिल एक्स्ट्रा एक ऐसा फन हुआ की ज्वेलरी ब्रांड है जो क्रिएट करता है प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ हटके चाहिए। अगर आप देखें, हमारे ज्वेलरी के डिजाइन आपके ही आसपास के एलिमेंट्स, आपके मूड, ओकेजन्स, इमोशन से ही इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, विनीता मैम आज बहुत हॉट लग रही हैं। आप पहन सकती हैं हमारे आग इयररिंग्स। एंड नमिता मैम, अगर नवरात्रि में गरबा खेलने जाना है तो आप पहन सकती हैं हमारे दुर्गा इयररिंग्स। मुझे आज ना अपना कूल रखना था तो मैंने पहन लिए कूल इयररिंग्स। और ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट से इंस्पायर होके हमने क्रिएट करे हैं 500 प्लस डिजाइन एट एन अफोर्डेबल प्राइस। हम बहुत सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को ट्राई करते हैं कि उनको थोड़ा मॉडर्न टच दें। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मैंने सिर्फ 5,000 की इन्वेस्टमेंट लगाई थी, बट टुडे वी हैव सोल्ड ओवर 80,000 प्रोडक्ट्स। हमारा विजन ये है कि हम हमारी ज्वेलरी के थ्रू सब कोई ना खुल के एक्स्ट्रा हो सके, एंड इसके लिए हमारी आस्क है 48 लाख फॉर 6% इक्विटी। So Sharks, are you ready to get a little extra out of your investment? Diksha, you're looking very pretty in pink. Thank you. बहुत सारे ज्वेलरी पिक्चर्स आते हैं शार्क टैग में। करेक्ट। तो आपने कहा इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा है आपके ज्वेलरी में? मैम, जो ज्वेलरी ब्रांड्स आ चुके हैं, कोई आपके इमोशंस को डिपिक्ट नहीं करता है। आज मुझे कूल फील करना था तो मैंने कूल इयररिंग्स पहने। आपने भी जो ज्वेलरी पहनी है वो एक डायमंड, एक स्टोन, उसमें एक डिजाइन होगा बट उसमें एक इमोशन नहीं है। दुर्गा इयररिंग्स आप नवरात्रि में, पूजा में, घर पे कोई कीर्तन है आप उसमें पहनोगे तो एवरी टाइम यू विल वेयर दैट, समबडी विल आस्क यू, अरे ये ज्वेलरी कहाँ से ली? दैट इज द एक्स्ट्रानेस दैट वी ब्रिंग। दीक्षा, एंड आप गुवाहाटी से हो, गुवाहाटी को काफी फैशन कैपिटल बोलते हैं, क्या वहाँ पे सभी आपकी तरह लिटिल एक्स्ट्रा हैं? कैसे इतना कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है? मैं असमीज नहीं हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ वैसे, बट मैं असम में पली बड़ी हूँ। पूरी जिंदगी रहे वहाँ पे? मैं लास्ट 10 साल से दिल्ली में हूँ। मैं कॉलेज के लिए इसीलिए वो आपकी भाषा जो है ना बदल गई है थोड़ी। वो दिल्ली में कौन से कॉलेज में थे? मैं आईपी कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। ओके, उसके बाद क्या क्या कॉलेज के बाद? सर, मेरी ना हमेशा से स्टोरी टेलिंग की बहुत मेरे को चाहती है, जिसकी वजह से मैंने जर्नलिज्म और मास कॉम भी लिया था। मेरे पापा मुझे हमेशा से सीए बनना चाहते थे। मैं नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं पसंद थे नंबर्स। आपके पेरेंट्स भी सीए हैं? नहीं, मेरा हस्बैंड सीए है। मेरे पापा में मैं सीए नहीं मिली तो मेरे हस्बैंड को बनवा दिया। तो स्टोरी टेलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसा लगता है हाँ एजेंसी खोल लो। तो मैंने एक एजेंसी खोली, उसको 3-4 साल रन किया था, बट मुझे वो मजा नहीं आ रहा था काम में। तो ये कब स्टार्ट किया आपने? ये मैंने कोविड के दौरान शुरू किया था 2020 में। मैं वापस घर गई थी गुवाहाटी। मारवाड़ी खानदान, हमारी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन, सिर्फ धंधा। वी वुड गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हम सिर्फ उसका प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करेंगे। आप भी ये करते हो क्या? बिल्कुल यार, फितरत है हमारी। एंड ज्वेलरी से मुझे हमेशा से प्यार था। दीक्षा, मुझे नहीं लगता आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्योंकि मुझे देखने पड़ेंगे वो। सॉरी, डरा दिया अमन। ओह वाओ, कितना, लुक एट द बॉक्स विनीत। Yeah, it's so lovely. this is a gift box and this is a regular box. This is for You are such me a little extra. Yeah, love it. किस चीज से बनाए यार? गिव मी द लव ज्वेलरी। So you can try the football ring. You can see this because we don't have a lot of jewelry for men as of now, but you can see. मैंने गीत के लिए बहुत शॉपिंग करी है। ओहो, Hey, do you like this, Diksha? They're looking so beautiful on oh, you. it's lovely. You're wearing Durga, I'm wearing Ganpati Bappa. Really pretty, huh? सारे प्रोडक्ट्स आपके हैंडमेड ही होते हैं? 90% प्रोडक्ट्स हमारे हैंडमेड है। मतलब वी वांट टू कम आउट एज अ हैंडमेड ब्रांड ओनली। और कहाँ पे होते हैं ये कारीगर? जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है डिफरेंट जगहों पे मैन्युफैक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा टेराकोटा रेंज है वो वेस्ट बंगाल, असम से होता है। केन इज असम। जो ये बीडेड वर्क है, अड्डा वर्क है, वो दिल्ली, लखनऊ, यूपी। बट जैसे मैंने बोला था, आई डोंट लाइक योर प्रोडक्ट्स।
आई लव योर थॉट्स. यू नो हम वहां जाके देख रहे थे वो दुल्हनिया वाली जो इयररिंग्स है ना, दैट्स सो कूल. इसको तो OMG बहुत पसंद आया. Thought it फायर inspired. वाला बहुत सॉलिड. आज की तारीख में कितने परसेंटेज डिजाइन आप खुद बना रही हैं और कितने परसेंटेज डिजाइन हमें कोई और ब्रांड में आज नहीं दिखेंगे? 75% डिजाइन जो है विनीता, वो आज हमारे खुद के डिजाइन है. 25% डिजाइन अभी भी क्यूरेटेड है एंड दे आर फ्रॉम कैटेगरीज जिसमें हमने अभी तक हम हीरो नहीं हुए हैं. ये बता दो ये गर्ल बॉस कितने का होगा? ये डोनट इयरिंग 350 का है. और ये हाँ ये 400. सही है, बढ़िया. प्राइसिंग आपकी बहुत 400 रुपीज टाइप्स है, तो ये मोस्टली ऑनलाइन के लिए थोड़ा टफ होगा. कैटेगरी ऑफलाइन में ज्यादा जाती होगी ना. वी आर 100% ऑनलाइन. एवरेज सेलिंग प्राइस कितना हुआ? एवरेज सेलिंग प्राइस इज अराउंड 450. या इस साल का जो हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स रहा है उसमें हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो अराउंड 25 रुपीज का है. अगर मैं परसेंटेज में दैट्स इट. 100 में 25. 100 में से 25 तो 75% ग्रॉस मार्जिन है. 75% ग्रॉस मार्जिन है हमारा. पैकेजिंग में हमारा 4.5 रुपीज जाता है. रेंट, ओवरहेड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस एक्सेट्रा में अराउंड 14. एड स्पेंड हमने बहुत कम करा इस साल, तो हमारा प्रोजेक्टेड पूरे साल का अराउंड 6% एड स्पेंड होगा. सैलरीज में 15, शॉपिफाई, रेजर पे के कमीशंस में 3.5 एंड शिपिंग कॉस्ट इज अराउंड 7. 25 रुपए बन रहे हैं आपके हर 100 हाँ जी, रुपए में. हाँ जी. आपके रिपीट कस्टमर्स कितने हैं? अराउंड 17 to 18%. आपका तो लग रहा है नंबर्स आपके पूरे फिंगर टिप्स में है. ये नहीं बनी लेकिन नंबर्स आप Yes, hate. yes. आप बोल रहे हैं हेट नंबर्स, बट देखिए यू गुड एट इट. रेवेन्यू और प्रॉफिट बता दो. लास्ट का दैट वाज 1.22 CR नॉट बैड. एंड नेट मार्जिन हमारा 11% रहा था. उसके पहले साल हमने 47 लाख किया था और उसके पहले साल हमने 17 लाख किया था. इस साल इस साल हमारा हमने अभी तक 1 करोड़ 6 लाख कर लिया है एंड इस साल हम 2 करोड़ पे क्लोज करेंगे. बट हमारा नेट मार्जिन इस साल बढ़कर 11% से 25% हो जाएगा. क्यों होगा? सर, सो लास्ट ईयर तक ना, जैसे कि आपने कहा कि अपने प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी प्राइसी, तो हमने और कम रखे थे प्रोडक्ट्स ताकि हम मास में घुस सके. एंड वी रियलाइज कि इतने कम प्राइस में ना मार्जिन हमारे लिए नहीं बनेंगे, तो हमने धीरे धीरे स्मार्टली, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑफ जो प्राइस है वो 50 रुपए ही है. इवन तो इट इज 20-30% इंक्रीज, बट कस्टमर के दिमाग में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. तो हम लोग ने जो नए डिजाइन भी निकाले, हमने इस तरीके से निकाला कि प्राइस हमारी जस्टिफाइड हो और हम थोड़ा इंक्रीमेंट भी रख सके. तो हम लास्ट टाइम तक 3x टाइप कर रहे थे प्रोडक्ट पे, तो इस बार हम 4x 5x ऐसे कर रहे हैं ताकि हमारा 75% एटलीस्ट ग्रॉस मार्जिन रहे. आपको फ्यूचर में लग रहा है कि ग्रोथ अच्छी आ रही है? हाँ जी सर, क्योंकि अभी तो हम लोग ई कॉमर्स में गए नहीं है. ये सारी की सारी सेल हमारी इंस्टाग्राम के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आई है. तो लग रहा है आपका सोशल मीडिया गेम बहुत स्ट्रांग होने वाला है. थोड़ा Yeah, दिखाएंगे? या श्योर. How many followers? 199K. Oh, not Nice. bad. Wow, Very well done. good. So we often go viral on social media. सबसे वायरल वीडियो दिखाइए. So I'll show you the first one. आप रिलेट कर पाओगे. हमने मारवाड़ी स्मॉल बिजनेस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी. तो हमने दिखाया कि कैसे लोग ना ऐसे बेकार से गिफ्ट्स देते हैं वेडिंग्स वगैरह में, और वेडिंग्स करते हैं लार्ज स्केल में. तो हम आपको दिखाते हैं कि आप अपने वेडिंग्स पे कैसे अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सकते हो. आपा मारवाड़ी लोग तो ग्रैंड सी वेडिंग करा, बट आपनो गिफ्ट एकदम ही चुप होने होवे. अरे ठीक है, चिंता मत करो. मत आना, बहुत ही सुंदर ऑप्शन दिखा. इस ऑप्शन की थारी मासी हो की बुआ सब खुश हो जासी. अगर गिफ्ट में रुपया लगाना ही है तो यांग लोग कुछ दो नहीं कि दो लोग बोले कि तो डिफरेंट गिफ्ट दिए है. यांग ली ज्वेलरी थाना कठी और देखने को मिलसी, वो भी इतना कम बजट में. अब भाईला ने भी गिफ्ट देना होगा है तो यांग ला कुछ मॉडर्न सा इयरिंग्स जैसा नहीं. और ओ लो अपना चाय को स्टॉल 24 आवर्स होगा, तो चाय इयरिंग्स बने की को नहीं बने. हाँ, एक दिक्कत हो सका, शायद थारा जमाई हो ज्यादा तो हमारी गिफ्ट की तारीफ हो जाए. बट ठीक है, थारी मर्जी, आपा ना कहीं करना है. अनुपम ऐसे हंस रहा है कि वो ऐसे रद्दी गिफ्ट ही देता था. उसको लाइक उसकी हंसी से लग रहा है दिल को छू गया. बट आप कह रहे थे कि आप ऑफन वायरल वीडियोस बना लेते हो, इसका क्या राज है? आई थिंक हमारा जो कोर है, वी वांट टू कीप अस एज रियल, ऑथेंटिक. हम ट्राई करते हैं कि हम अपनी ही फोटोज पर हम मॉडल करें. हम खुद मॉडल बने, हमारी टीम मेंबर्स मॉडल बनती है, मेरी मॉम मॉडल बनती है. एंड आई थिंक लोगों को वो सबसे ज्यादा पसंद आता है. सही कह रहे हो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमारी जो मार्केटिंग टीम भी है ना, जब वीडियो बनाते हैं ना, उन्हें लगता है यार ये तो वायरल होने वाला है, और फिर वो होता नहीं है. तो वायरलिटी को जज करना बहुत टफ है. बट आपको अगर ये आता है कि आप कह रहे हो कि मेरा ऑफन वायरल होता है, इट्स अ स्किल. या नॉर्मली आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस होते हैं, इसमें कोई सक्सेस स्टोरी है बड़ी? वॉयला जैसे एक ब्रांड है, कैसा कर रहा है? 100 करोड़ का बिजनेस है अभी. आपका what percentage is fabric, just for clarification? 60% मोस्टली आपका हाँ, वही है. हाँ. ओके. कोई अंदाजा है आपको फैब्रिक ज्वेलरी का मार्केट साइज इंडिया में क्या होगा, या टैम क्या होगा? जो फैशन ज्वेलरी है उसका इंडिया में मार्केट करेंटली 16,000 करोड़ का है. ये 16,000 करोड़ में से
आप जो एरियाज में हैं वो कितना होगा? आई एम नॉट वेरी श्योर नो सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। इस इंडस्ट्री में क्यों ग्रोथ नहीं होती? इज इट दैट कि ये ब्रांड बनने से पहले डिवाइड हो जाती है मार्केट? बहुत लोग आ जाते हैं, सेम चीज करने लगते हैं। आप सो फॉर अस इट इज नॉट कॉपिंग, इट इज कंटेंट। कंटेंट टू कॉमर्स। कंटेंट टू कॉमर्स हम मेरे को नहीं पता कोई भी कंटेंट टू ब्रांड बना हुआ है। लेकिन कंटेंट टू कॉमर्स ब्रांड्स बनते हैं। कौन सा? डॉलर शेव क्लब बना है इंडिया में बहुत कम है। होल ट्रूथ फूड्स ने भी वो स्ट्रेटजी ट्राई की है। दीक्षा, आई विल बी योर कस्टमर। मुझे स्पेशली दुर्गा इयररिंग्स बहुत ही पसंद आई, थैंक यू। बट आई विल नॉट बी योर इन्वेस्टर टुडे, क्योंकि जेन्युइनली मुझे लग रहा है कि गिवन द मार्केट, इसमें स्केल टू वेयर इन्वेस्टर कैन गेट एन एग्जिट बहुत नेसेंट स्टेज, बहुत अर्ली स्टेज है इंडिया में फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। बट आई विश यू द बेस्ट एंड बहुत मजा आया आपकी पिच। थैंक यू सो मच मैम। फास्ट फैशन के साथ ये फास्ट ज्वेलरी भी बन रहा है, करेक्ट। राइट? सो इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग जो आप 1-2 साल पहनोगे, आप 300-400 खरीद रहे हो, एक बार पहनोगे, 2 बार पहनोगे, इंस्टाग्राम पे फोटो आ जाएगी, उसके बाद आप नहीं पहनोगे। एंड फास्ट फैशन में एक ब्रांड बनाना विल डिपेंड ऑन टाइम टू मार्केट। आप कितनी जल्दी कितनी डिजाइन निकाल सकती हो Correct. और कितनी जल्दी उसको क्लियर कर सकती हो। Correct. तो आपका टाइम टू मार्केट क्या है? सर टिपिकली हमारे को डिजाइनिंग से लेके प्रोडक्शन तक 45 डेज लगता है, बहुत है। एंड दिस कैन बी इजीली रिड्यूस टू 7 to 8 days। हाँ जी, तभी बनेगा धंधा। दैट्स व्हेन यू विल बिल्ड अ ब्रांड। 100%। एंड इसी के लिए इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस नहीं है। मेरे पास फ्रीलांस डिजाइनर्स के साथ मैं काम करती हूँ, तो मेरा टैग जो है वो बहुत ज्यादा है। वी वांट टू ब्रिंग डिजाइन एवरी वीक। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी तक हम ई कॉमर्स में बिल्कुल भी नहीं है, ना हम नायका में, ना हम मिंत्रा पे। हमारा फर्स्ट स्टेप अभी ये है कि हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो जाए, ताकि हमारी ज्वेलरी और हमारा ब्रांड हम और ज्यादा फेमस हो सके। सेकंड, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है। अभी हम सिर्फ 10% ऑफ आवर सेल्स इंटरनेशनली कर रहे हैं। दिस कैन बी इजीली इंक्रीज टू एटलीस्ट 30-35%, तो बहुत इजीली बढ़ सकता है। आज के दिन में आपके कैप टेबल में कौन कौन है? 100% सेल्फ मेरी ओनरशिप है। सीए साहब? सीए साहब इज डूइंग सीए। मुझे लगता है जो आपका 2 करोड़ का बिजनेस है, अगर ये आपने 100 करोड़ बना लिया, मुझे लगता है ये रीजनेबली अट्रैक्टिव बिजनेस है, उसमें 25 करोड़ का नफा बनेगा। तो उस कारण से आज मैं आपको ऑफर देना चाहता हूं। आपके साथ मुझे पता है आप नेगोशिएशन जीतना मुश्किल है, तो उससे मैं नेगोशिएट आपसे करना नहीं चाहता। आपका जो प्रपोजल था 48 लाख 6% के लिए, मैं वो सेम ऑफर आपको देने के लिए तैयार हूं। दीक्षा, इस कैटेगरी में वैल्यूएशंस बहुत डील्स देखी है मैंने। 3 times मल्टीपल ऑफ सेल्स से ज्यादा एट एनी स्टेज नहीं होंगे। तो अगर आप फर्स्ट राउंड लेंगी एट 4 times ऑफ ARR, जो आपकी आस्क है विच इज 8 करोड़, तो बाद में ये मल्टीपल है, ये कंप्रेस ही होता जाएगा, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको ऑफर देती हूँ 48 lakhs फॉर 8%। आई एग्री विद विनीता एंड आई विल जॉइन हर इफ शी इज ओके। मुझे लगता है हम काफी हेल्प कर सकते हैं आपकी। थैंक यू सो मच अमन। आई वुड आल्सो लाइक टू हियर योर। आप रॉयल्टी दोगे? नॉट माय फर्स्ट इंक्लिनेशन। काहे? डीएनए सर। मारवाड़ी समझ सकते हैं। क्योंकि रॉयल्टी से क्या होता है ना, हमारा थोड़ा सा सिक्योर भी हो जाती है इन्वेस्टमेंट। सर रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना होता है। माय गॉड। आ जाओ सर। नहीं यार, मेरे को बस ये लग रहा है कि मैं एग्जिट नहीं ले पाऊंगा इस कैटेगरी से। मेरे पैसे कैसे बनेंगे? यू विल गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। मैं ये बोल सकती हूँ। शुरुआत ही किया था आपने उससे। विनीता, आप कैसे सोच रहे थे इससे रिटर्न लेने की? 2-3 साल में जो अपैरल में क्रेज आया था, वुमेन्स अपैरल में, जहां एक्सेलरेटर्स जैसे थ्रेसियो टाइप्स अक्वायर कर रहे हैं, फंडिंग एंड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं अगर ब्रांड बन सकता है। एंड ब्रांड बनने के लिए आई थिंक वो जो 100 करोड़ वाली थ्रेशोल्ड है ना, वो अपने आप ही पार करनी पड़ेगी। उसके पहले तो मुझे लगता नहीं है फंडिंग आएगी। अगर कर लिया तो देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज शी विल बी द ओनली वन इन दिस कैटेगरी हु इज एट दैट 100+। घोर समस्या है। आई विल ऑल्सो गिव यू 48 lakhs फॉर 6%। तो हम दोनों जरूर कर देते हैं। दीक्षा, एक ऑफर है 48 लाख 6% के लिए। हम दोनों अभी 7 आ रहे हैं, तो आपके पास अभी 2 ही ऑफर हो गए। एक हो गया विनीता और अनुपम का 48 फॉर 8%, एक मेरा और अमन भाई का 48 फॉर
6%. क्या हम आपको एक अल्टरनेटिव ऑफर देते हैं 60 लाख फॉर 8%. वैल्यूएशन आसपास है, थोड़ा ज्यादा पैसा. Can I give you a counter offer? बोलो. One would be obviously अगर आप चारों आ सको हाँ. for the same valuation 48 lakhs for 6% and or if you want to increase the amount. Otherwise I would want to go ahead with Anupam and Vinita's offer fantastic. at 8 crore valuation. 8 crores at 48 lakhs. तो कितना 48 लाख 8 ओरिजिनल और ऑफर. तो कितना हो गया? At 6%. 6%. और उसमें हम अगर 60 lakhs कर दें तो आपको is that हाँ, okay? that is okay. Okay. सो दीक्षा फाइनल डील है, मैं और अनुपम आ रहे हैं 60 लाख 7.5%. Deal पक्की. Thank you. Congratulations. Thank you. Good products, bad sharks. Sorry. Bad sharks? Sorry. They're amazing sharks. ये कैसे ना कैसे करके आ ही जाता है टाइम. नहीं फाइनली राहुल से छुट्टी मिल रही है. सो रिलीव. बाय. इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं. एक पर हेल्प चाहिए थी आप लोगों से. वो अब शार्क टैंक खत्म होगा तो छुट्टी पे जाना था, तो उसकी तैयारी मेरी सारी है. फ्लाइट बुकिंग हो चुकी है, होटल बुकिंग हो चुकी है, कहाँ जाना, क्या रहना, क्या खाना, वो सब डिसाइडेड है. बैग कौन सा लेके जाना वो डिसाइड सा नहीं हो पा रहा था. ये असेंबली बैग्स हैं और ये नेशनल माइल्स बैग्स हैं. बैग्स के पुराने धंधे में ये दोनों नए बंदे हैं. हाँ जी. आपसे इन्वेस्टमेंट की इच्छा रख रहे थे, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों ना दोनों को बैक टू बैक, एक के बाद एक टैंक में भेजा जाए. बैक टू बैक. जी, हर पिचर को बराबर का टाइम मिलेगा पिच करने के लिए और आपको सवाल जवाब करने के लिए. उसके बाद एक ऐसा बजर बजेगा. इसका मतलब यह है कि टाइम में समाप्त हो चुके हैं. ट्विस्ट इसमें इतना सा है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोनों पिचेस के समाप्त होने तक होल्ड करके रखना है. आपको एक में इन्वेस्ट करना है, आपको दोनों में इन्वेस्ट करना है, या किसी में इन्वेस्ट नहीं करना है. जो भी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, दोनों पिचेस सुनने के बाद. तो अगर आप तैयार हैं तो पिचेस को बुला लें फिर. Yes. हाँ जी. बिल्कुल. तो अब डिसाइड हम कैसे करेंगे कि कौन पहले जाएगा? एक टॉस के माध्यम से. हाँ. तो कॉल कौन करेगा? आप Me? करेंगे? Yes. आप करेंगे. ऑल राइट. Heads. टेल्स इट इज. इसका मतलब ये कि असेंबली जीत गई है. तो असेंबली आप पिच करेंगे. नेशनल माइल्स हम जरा बाद में आते हैं. Sure. All right guys, good luck. थैंक यू. सुपर. जब आप मार्केट में लगेज खरीदने जाएं, इतने सारे ऑप्शंस कि कंज्यूमर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है. इसलिए हमने एक डिजाइन फिलॉसफी लिया है, लेस इज मोर. क्वालिटी की इश्यूज आ रही थी आपकी बैग में, शायद मैंने एक दो मंगाई थी. आपको एक चूज अगर करना हो डिजाइन और फंक्शनैलिटी में, आप क्या चूज करेंगे? हम लोग डिजाइन बॉस, आपका डिजाइन कोई खास नहीं है. डिजाइन ब्लैंड नहीं है थोड़ा. बैंक इंडिया को पार्ट बाय अपग्रेड एंड डीवीएस बैंक. देखो, पिच के बीच में पोजीशन मत चेंज करना, इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ता है. सच्ची क्रिकेट नहीं देखा क्या आपने? देखो आराम से, वहीं बैठ के देखना. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, तो कौन है हिंदुस्तानी? अरे हमारा लगेज है हिंदुस्तानी. हाय शार्क्स, माय नेम इज मोहित गर्ग. और मैं हूं आदित्य खन्ना. इंडिया बदल रहा है और ट्रैवल सबकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है, पर लगेज पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है. बेचारा स्टोर के किसी कोने पे पड़ा रहता है. इसको चाहिए क्या? थोड़ा प्यार, थोड़ी टेंशन, थोड़ी तारीफ. जब आप मार्केट में लगेज खरीदने जाएं, इतने सारे ऑप्शंस कि कंज्यूमर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है. इसलिए हमने एक डिजाइन फिलॉसफी लिया है, लेस इज मोर. हर प्रोडक्ट की एक कोर फंक्शनैलिटी हो,
देखने में भी अच्छा हो और बेस्ट पार्ट ये है कि बजट फ्रेंडली हो, यानी एक तीर से दो नहीं 3 निशाने। हमने सिक्योरिटी चेक इन ईजी करने के लिए उसमें लैपटॉप कंपार्टमेंट दे दिया, शू बैग और टॉयलेट टिकट को लगेज का ही पार्ट बना दिया, चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट दे दिया, लैपटॉप की प्रोटेक्शन के लिए हमने हार्ड शेल बैकपैक बना दिया। और फंक्शनैलिटी के साथ हमने एस्थेटिक्स और डिजाइन पे उतना ही फोकस किया है, क्योंकि आजकल के जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं वो लगेज को एक यूटिलिटी नहीं बट एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट मानते हैं। पिछले 3 साल में हमने इस प्रोडक्ट फिलॉसफी के साथ 2 लाख ट्रैवलर्स के लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। और हमारा विजन है अगले 3 से 5 साल में हम इंडिया का सबसे बड़ा थॉटफुल ट्रैवल स्टोर बने, जहां पे हम ट्रैवलर्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 85 लाख फॉर 1% इक्विटी इन आवर कंपनी। क्या आप हमारे साथ असेंबली की फ्लाइट लेना चाहेंगे? मोहित आदित्य, वेलकम टू शार्क टैंक का वेरी इंटरेस्टिंग मैच ऑफ। आप ये बताइए पहले, आपने ये सीखा कहाँ कि हाई क्वालिटी बैग्स इंडिया में कैसे मैन्युफैक्चर है? हमारा दोनों का फैमिली बिजनेस बैग्स एंड लगेज इंडस्ट्री में रहा है। अच्छा। मेरी फैमिली बिजनेस ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स से लगेज मैन्युफैक्चरिंग में है एंड 2013 से लेकर 19 तक मैं अपनी फैमिली बिजनेस का पार्ट था, जहां मैंने लगेज मैन्युफैक्चरिंग, R&D, टेक्निकल नो हाउ, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग सीखी। एंड कौन से ब्रांड्स के लिए बनाते थे? टॉमी हिलफिगर, बेनेटन। ओके, गॉट इट। मेरा फैमिली बिजनेस एक्चुअली लेदर गुड्स में है, तो मैंने भी काफी साल उस बिजनेस में स्पेंड किया है। आदित्य प्लान कर रहा था नए ब्रांड का और मैं भी साथ में नए ब्रांड कर रहा था। मैंने कहा यार हम दोनों मिलके 2 बड़े ब्रांड क्या बनाएंगे, एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाते हैं साथ में मिलके। आप लोग को फाउंडर एक और है ना, अभिषेक? हमारी शायद 1.5 साल 2 साल पहले बात हुई थी वर्चुअली। करेक्ट है ना? And I think अभिषेक was the co-founder. नहीं, वो बहुत अर्ली इन्वेस्टर थे। एक मैंने आपको उस टाइम फीडबैक भी दिया था। आई एम श्योर लॉट हैज चेंज्ड, लेकिन थोड़ी क्वालिटी की इश्यूज आ रही थी आपकी बैग में। करेक्ट। शायद मैंने 1-2 मंगाई थी, वो आपने ठीक कर ली है अभी? बिल्कुल 100%। क्या इशू था बताएंगे? What I really loved, right, कि इनकी बड़ी सिंपल और एलिगेंट डिजाइन्स थी, वेरी क्लीन, और उसके साथ में जैसे उन्होंने कहा शू बैग और टॉयलेट बैग साथ में आता, सो वंडरफुल सरप्राइज टू ओपन दैट एंड फाइंड इट इनसाइड। लेकिन वो शू बैग काफी जल्दी फट जाती थी, स्पेशली देयर हुक्स। इवन द बैग्स जहां पर हैंडल लगता है ना, वो जनरली बैग्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां आती है, वहां से टूट जाता था। आपका टूट गया? हाँ, तो आई हैड गिवन देम दैट फीडबैक, सो होपफुली दे वर्कड ऑन इट। एक बार प्रोडक्ट दिखा दो ना, हम सबको ही दिखा दो। हाँ जी। आई लव दिस, ये मार्बलिंग वाला जो Yeah, डिजाइन है it's ना, मुझे really बहुत पसंद है। It's actually like a little marble This is- granite. Yeah, it's lovely. इंडिया में टॉप 3 या 4 प्लेयर्स बाय मार्केट शेयर कौन है? अगर आप देखें जो लेगेसी ब्रांड्स हैं उसमें VIP, फिर सैमसंगाइट ग्रुप है, जो सैमसंगाइट और अमेरिकन टूरिस्टर साथ में है। VIP is bigger than Samsung. नहीं, Samsonite is the world's biggest company. नहीं, इंडिया में इंडिया के अप्रोक्सीमेटली मार्केट शेयर दोनों का 1500 करोड़ रेवेन्यू है। So about the same. बट एज अ अम्ब्रेला ब्रांड। और Got फिर सफारीज काफी अच्छा उन्होंने किया है, अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ का उनका रेवेन्यू है। इनका कंपटीशन लेगेसी ब्रांड से नहीं है। जो एक ब्रांड जो है ना, मोकोबारा, किलिंग इट, और वो आपके सिमिलर टाइम पे ही आए हैं, बट उन्होंने सॉलिड ग्रोथ करी। व्हाट इज द रीजन? नहीं, आई थिंक कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत बड़ा रीजन रहा है। हम लोगों ने बड़ी सीड राउंड करा है, बहुत ही बूस्टअप तरीके से करा। तो वो आप कह रहे हो अभी बारी आई है ब्रांड बिल्डिंग करने की? अभी आएगी, बिल्कुल आएगी। और वो आप कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल अब कर हमने- रहे हैं। आपने अभी बताया 3 लेगेसी ब्रांड्स है, राइट? VIP, सफारी, सैमसंगाइट। और ये 3 नए ब्रांड्स के बारे में हम बात करते हैं, एक मोकोबारा, एक असेंबली और नेशनल। तो ये 3 और ये 3 इनकम्बेंट्स और लेगेसी ब्रांड्स में क्या फर्क है? जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उनको डिजाइन दोनों एस्थेटिक्स और जो थॉटफुलनेस होता है लगेज का, वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। बट बॉस, आपका डिजाइन कोई खास नहीं है, सॉरी टू से। डिजाइन ब्लैंड नहीं है थोड़ा? आपका मिनिमलिस्टिक को लेकर कुछ थोड़ा ज्यादा ज्यादा पैशन है। सटल लुक है। करेक्ट, हम थोड़ा जो हमारा है कि मिनिमल आउटसाइड, फंक्शनल इनसाइड। What is your USP? Is it design or is it functionality? नहीं, हमारे जो बेस्ट पार्ट है, हम लोग ब्लेंड दिखा रहे हैं सारे कि हम लोग 50% हमारा डिजाइन पे, 50% फंक्शनल पे हमारा फोकस है। अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन देखते हैं किसी ब्रांड को, वो एक्सपेंसिव आता है। ये हम ब्रांड पोजिशनिंग पे कर रहे हैं कि हम ग्रेट डिजाइन, गुड फंक्शनैलिटी एट अ राइट प्राइस। बट आपको एक चूज अगर करना हो डिजाइन और फंक्शनैलिटी में, आप क्या चूज करेंगे? हम लोग डिजाइन पे पहले काम कर रहे How हैं। would you rate your design from 0 to 10? 7, और Nasher milestone? हम लोग 6। So you think you're better design than Nasher? Samsonite? सैमसंगाइट को हम 9 पे बोले। Interesting. क्वालिटी में अगर आप वही रेटिंग असेंबली का एंड सैमसंगाइट का कर देंगे तो क्या कंपेरेबल होगा? जो उनका
10 से 20,000 की रेंज में है, वो हम 100% कंपेयर कर सकते हैं हमारा जो 4 to 6,000 की रेंज में है। जो उनका 30,000 50,000 की रेंज में, उन्होंने किसमें पेटेंट लिया हुआ है, कॉस्मोलाइट हो गया मॉडल या पीपी कर्व हो गया, उसमें हम लोगों ने अभी रेंज चालू नहीं तो करा। आप उनकी 10 से 20 हजार वाली रेंज से बेटर है, पर जो उससे महंगी रेंज है उससे उनकी क्वालिटी बेटर है। 100%। एक कोई भी पीस ले लीजिए आप, मे बी दैट वन जो आपके पास पड़ा हुआ है, सेम साइज, ये अलग अलग ब्रांड्स में क्या प्राइस होगा और आपका क्या प्राइस होगा? ये प्रोडक्ट हमारा हम लोग 6,000 में सेल करते हैं। सैमसोनाइट का अप्रोक्सीमेटली ये 18 to 20,000 का है। 18 to 20,000, वाह। मोको 12 का ये 12,000 का है। 12,000, तो वो भी प्रीमियम है। ऑलराइट, नेशनल माइल्स का हमें उनका पता नहीं, सॉरी। ओके। लेगेसी ब्रांड्स का कस्टमर सेगमेंट और आपका कस्टमर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ एज प्रोफाइल अलग है। थोड़े यंगर जो ऑडियंस है, लेट 20s टू मिड 30s, लेट 30s, हम ये देख रहे हैं कि हमारा सोर्स ऑफ ग्रोथ यूजुअली उस एज ग्रुप में है। तो यूजुअली ये जो हम एक टर्म यूज करते हैं हेनरी, विच इज हाई अर्निंग नॉट रिच येट, कि जो या तो सैमसोनाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे या उनको वो प्रैक्टिकल प्राइस पॉइंट ना लगे। सो हमारा प्राइस पॉइंट 40% ऑफ सैमसोनाइट होगा और सफारी से मे बी 30-40% ऊपर होगा। कितने SKU है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अभी हमारे टोटल यूनिक SKUs अप्रोक्सीमेटली 10-11 हैं, अवेलेबल इन मल्टीपल कलर्स। एंड उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन बिल्कुल नहीं है हम। एक बार चैनल मिक्स बताओगे, कितना आपका वेबसाइट से हो रहा है और कितना मार्केट प्लेसेस से हो रहा है? हाँ जी, हमारा वेबसाइट से अप्रोक्सीमेटली 40% होता है, मार्केट प्लेसेस विच इज 5-6 मार्केट प्लेसेस अप्रोक्सीमेटली 50% इन टोटल, और हमारा 10% B2B कॉर्पोरेट बिजनेस से होता है। सेल्स कितनी है आपकी? हमने अक्टूबर में नेट सेल्स 2 CR करी है। अक्टूबर महीने में? अक्टूबर महीने में। वेरी नाइस। और 2021 में हमने 55 lakhs किया था, बिकॉज कोविड का पीरियड था। 21-22 में हमने 2.2 CR किया था, और हमने 22-23 में ऑलमोस्ट 11 CR किया था। वाओ। एंड टिल अक्टूबर हम लोग ऑलरेडी 11.5 CR नेट रेवेन्यू कर चुके हैं। फुल ईयर कितना प्रोजेक्ट कर रहे हो आप? हम इस ईयर में 25 to 30 CR क्लोज करने का। आप मार्केटिंग बहुत स्पेंड करते हैं ये एज ग्रुप के लिए? मार्केटिंग करते हैं बट वेरी एफिशिएंटली। आप ऊपर से ही बता दीजिए ना, ग्रोस मार्जिन लेके नीचे तक यूनिट इकोनॉमिक्स हमारा बता अगर दीजिए। सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, हाँ जी। तो उसमें अगर 15 रिमूव कर दें टैक्स के तौर पे, हाँ जी। तो 85 बचा। हाँ जी। 85 में अगर हम COGS देखेंगे वो ऑलमोस्ट 40-42 है, तो उसमें रिमेनिंग हुआ 43 में ऑलमोस्ट 7-8 हमारा शिपिंग कॉस्ट है। हमारी मार्केटिंग कॉस्ट 20% है और हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 15% है CM2 और पूरा फिक्स कॉस्ट कवर हो गया, तो CM3 आप ब्रेक इवन। करेक्ट। हमारा जो अक्टूबर का जो मंथ है वो पूरा ब्रेक इवन है 15%। इससे पहले हमने कम रेवेन्यू किया था, तो वहां पे हमारा बर्न हो रहा था। बट आपकी परचेज सारी आपकी फैमिली बिजनेस से होती है? 90% अभी वहां से आ रहा है, पर हमने और भी सप्लायर्स अलोकेट करके उनको ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने फंडिंग उठाई है? हमने एक सीड राउंड किया था 18 महीने पहले, जहां पे हमने 2.75 CR रेस किया था। उससे पहले मोहित, मैंने और 2 एंजल्स ने अप्रोक्सीमेटली 1.3 CR 1.4 CR हमने कलेक्टिवली रखा। वैल्यूएशन हमने जो सीड राउंड पे किया था 15 करोड़ प्री मनी पे किया था, और जो अभी हम रेस कर रहे हैं, वी आर रेजिंग 15 CR एट अ प्री मनी ऑफ 70 CR वैल्यूएशन। रेज ऑलरेडी कर रहे हो? रेज ऑलरेडी, प्रोसेस इज कितना हो गया कमिट? कमिट इज ऑलमोस्ट 13.5 CR। नेक्स्ट 3 years का सेल्स क्या होगा? With this round, हम approximately 80 crore annualized we will reach in By? net revenue in 18 to 24 months. आपका कैप टेबल बताएंगे, आप दोनों के बीच कैसे डिवाइडेड है? Approximately हम together own करते हैं 67%, equal split. ESOP is about 9% and angels and institutions now is about 23%. अगर मैं नेशनल माइल्स और आपको कंपेयर करूं, फॉरगेट द विजन, प्रोडक्ट, टारगेट ऑडियंस, डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज, प्राइसिंग, किसी भी चीज में एक बड़ा डिफरेंस है आप दोनों में? ये जो कैटेगरी है जनरली थोड़ा सा चाइना मैन्युफैक्चरिंग से के साथ स्क्यूड है। हमारे पास एक इंडियन सप्लाई चेन है जो हमेशा हमें थोड़ी एजिलिटी देती है टू बी एबल टू डू R&D क्विकली एट अ लो प्राइस। आप बता रहे थे अपने डिफरेंसेस, लेकिन एज आई लुक एट द ब्रांड, राइट, आपको नहीं लगता कहीं जैसे आपका लोगो है ये 3 waves, कहीं भी आपके बैग्स पर नहीं है, ना कि आपकी बैग्स की कहीं भी मुझे स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग दिख के आ रही है? Would it be fair to say कि आप मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस बैकग्राउंड से हैं और आपको इंस्टिंक्टिवली ये नहीं चमकता है, and maybe somebody else can come and solve that problem? I think it's an area जहाँ पे हम we're getting better every day, but it's not मुझे something. नहीं लग रहा है, क्योंकि 18 महीने पहले जो मैंने देखा था वही मुझे आज दिख रहा है in terms of the branding.
क्या कभी आपने एयरपोर्ट के लगेज बेल्ट से गलती से किसी और का लगेज उठाया है? इन्हीं डर से लोग अपने बैग्स पर लाल धागा या फिर एक पेपर में बड़ा सा नाम अपने पोस्टर का लगा देते हैं, क्योंकि सभी बैग एक ही दिखते हैं। इन बदसूरत जुगाड़ू टैग से छुटकारा दिलवाने के लिए हमने शुरू किया नेशर माइल्स। हम आ जाएं आपके पास फॉर एन आस्क ऑफ 3 करोड़ रुपीस। एक हो गया एकदम प्रीमियम, राइट, उसको भूल जाते हैं, इंपोर्टेड ब्रांड्स। दूसरा हो गया ये मोको 12 वाली जो आपसे 2x प्राइस है, आप आधे में बेच के भी 42% ग्रोस मार्जिन निकाल रहे हैं, राइट, 50% एंड यू आर ब्रेकिंग इवन। मतलब ये जगह में भी हर कस्टमर चाहता है एस्पिरेशन, अगर आप उसको करेक्ट करते हो, आप 10-20% और प्राइस बढ़ाकर इंक्रीज योर ग्रोस मार्जिन and get aggressively a larger market share in the bottom most segment. आप वो नहीं करना का बिल्कुल हमारा एग्जैक्टली ये प्लान है एंड थैंक यू आपने एक्नॉलेज किया। आपके पास इतने इन्वेस्टर्स हैं, तो क्या क्या आपको चाहिए यहाँ? हमें लगता है कि अगर हमारे नेटवर्क में कोई जो स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स जिन्होंने लार्ज आउटकम्स देखे हैं, वी वांट दैट एनर्जी एंड दैट एक्सेस टू बी एबल टू डू दैट। तो वो पहले क्यों नहीं लिया आपने? हमने अनुपम को अप्रोच किया था। अनुपम अकेले तो है नहीं ना, हजारों हैं। वो पूछ रहे हैं उनको क्यों नहीं अप्रोच किया? आपने कुछ मिनट्स में वीकनेस बता दी, यहाँ पे आपको स्टाइल चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताया जो हमने 10-15 मिनट में बता दी। बहुत अवेयर हैं, बट एक पता लगता है कि लोग कहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे वो पता लगवा सकते हैं। कुछ मिनट्स में ही मतलब वो सब में अपनी जैसी बातें नहीं है बस। कुछ लास्ट एक बोलना चाहते हो हमारा डिसीजन स्विंग करने के लिए? जल्दी से बता दो। लास्ट चीज कुछ बताइए अपने, व्हाई आर यू स्पेशल? आई थिंक असेंबली इज ऑल अबाउट बिल्डिंग assembly of people, assembly of material, assembly of good skills together. So हम लोग 100% इसको 500 से 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे किसी भी हालत में 5 साल में। चलो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू गुड पिच। थैंक यू। थैंक यू। शाक्स, क्या कभी आपने एयरपोर्ट के लगेज बेल्ट से गलती से किसी और का लगेज उठाया है? या फिर वो लगेज बेल्ट पे घूमता रहा और आपको यकीन ही नहीं कि वो आप ही का है? इन्हीं डर से लोग अपने बैग्स पर लाल धागा, पिंक रिबन, येलो मौलिया या फिर एक पेपर में बड़ा सा नाम अपने पोस्टर का लगा देते हैं, क्योंकि शार्क्स सभी बैग एक ही दिखते हैं। आपकी खूबसूरत सी लगेज को इन बदसूरत जुगाड़ू टैग से छुटकारा दिलवाने के लिए हमने शुरू किया नेशर माइल्स। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है लोकेश। मैं हूँ श्रुति। और मैं हूँ अभिषेक, और हम हैं को-फाउंडर्स नेशर माइल्स के, और हम आए हैं आज आपके पास मुंबई से। नेशर माइल्स एक न्यू एज लगेज ब्रांड है जो स्टाइल, वैरायटी और फैशन का वादा करता है। हम आज आपके पास लाए हैं 100 से भी ज्यादा शेड्स, इतने कलर्स और ऐसे कलर्स जो शायद आपने देखे और सुने शायद ही होंगे। और यही नहीं, हमारे जो स्टाइल्स हैं, जो डिजाइन्स हैं, आपको आपका बैग दूर से ही नजर आ जाएगा। हमारा हर कलेक्शन आपके किसी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन से इंस्पायर्ड है, जैसे पेरिस के सॉफ्ट रोमांटिक शेड्स, इस्तांबुल जो हमारा फ्लैगशिप कलेक्शन है, और शार्क्स हमारे बैग सिर्फ गुड लुकिंग ही नहीं, अफोर्डेबल और ड्यूरेबल भी है। हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास हार्ड साइड बैग, सॉफ्ट साइड बैग्स, बैकपैक्स और रिलेटेड ट्रैवल एक्सेसरीज हैं। आज आपको हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट nashermiles.com और सभी प्रोमिनेंट ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस में मिलेगी। हमारा विजन है कि हम अपने स्टाइलिश लगेज द्वारा इंडियन ट्रैवलर्स की फैशन कोशेंट को एलिवेट कर पाए, और इसी विजन को पूरा करने के लिए हम आज आए आपके पास फॉर एन आस्क ऑफ 3 करोड़ रुपीस फॉर एन इक्विटी ऑफ 0.75% ऑफ आवर कंपनी। आवर ड्रीम इज टू चेंज हाउ इंडिया ट्रैवल्स। तो शार्क्स, अब सफर चाहे जितने माइल्स का हो, 400 जरूरी है नेशर माइल्स। माइल्स। थोड़ा आप लोगों के बारे में बताइए। ये मेरा बड़े younger भाई ब्रदर है। अभिषेक इज माय खुद के फर्स्ट भाई कजिन। हैं? अभिषेक इज First माय cousin. सो अच्छा। फैमिली। लोकेश एंड अभिषेक, या वी आर फर्स्ट आप कजिन। दोनों सिर्फ कलीग्स हैं कि घर पे हस्बैंड वाइफ, इन ऑफिस कलीग्स। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे आप एक दूसरे से मिले, कहा कि एक लगेज की कंपनी शुरू करते हैं? What was the conversation like? When we started, क्योंकि हाँ जी। उस समय ऑनलाइन नया था, ब्रांड्स को समझना चाहते थे कि ऑनलाइन में बेचे कैसे, एंड दैट वाज द टाइम वेयर
Amazon and Flipkart was just about setting the ground in the country. So we acted as aggregators. Got So it. we used to distribute a lot of products On Amazon. on Amazon and Flipkart. Yeah, yeah. So you were like a super seller on Amazon. Super seller on Amazon. During this journey, हम लोग 3 साल में we were also distributors for VIP. हमें तब तक प्रोडक्ट्स को बेचना आ गया था. अब बात था कि लाइक अ नॉर्मल रिटेलर जैसे इवॉल्व करता है, वी थॉट कि हम लोग भी अपने खुद के प्राइवेट लेबल करें. उस समय की बात है, लगेज बहुत बड़ा कैटेगरी नहीं था ऑनलाइन में. तो कभी कभी होता है यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाती है. तो दैट इज हाउ अ जर्नी स्टार्टेड. दैट्स स्मार्ट थिंग. वी रियलाइज दैट हमारा विजन था कि उसमें हमारा प्लेन या डिस्प्ले. सही है, तो आपने ढूंढा कि लगेज कैटेगरी अच्छी है, हाँ फिर जी. आप पीछे गए, आपने कहां से बनवाया? वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम चाइना. अच्छा. Around 80% of our entire production is from outside the country and 20% is India in terms of value. 3 साल में हमारा एकदम क्लियर कट विजन है कि इंडिया से हम लोग 50 से 60% बनाना चालू करेंगे. तो मेक इन इंडिया इज बिकमिंग अ रियलिटी. इट इज अ रियलिटी. इट विल हैपन. फर्स्ट लॉट आपका कौन सा साल में बना? 2017 अगस्त को हम लोग ने लॉन्च किया. गॉट इट. We have always been a profitable company. Great. We are totally bootstrapped. We have not raised any equity in our company. Wow. The cap holding is divided between he has 50%, I have 45%, and she has 5%. और sales हमारी when we started FY 17-18 our sales was 2.18 crores. Second year हमें confidence मिला, हमारा turnover 15.75 crores था. Well done. Third year our turnover was 22.73 crores. उसके बाद FY 2021 there was a COVID because travel exist नहीं कर रहा था, हमारा डिप हो गया 12.5 करोड़ के. बट उसके बाद 21-22 में हमारा टर्नओवर था 23.7 करोड़. लास्ट ईयर 22-23 में वी क्लोज्ड अप बुक एट 52.9 करोड़. और मुझे आपको बताने बहुत खुशी, आज हम लोग खड़े हैं, हमारा टर्नओवर अभी 57 करोड़ की पहुंच गई है. और कितना At a करोगे YTD ये level. साल? तो 100 करोड़ करोगे? या एक्सपेक्टेशन इज टू हिट अराउंड 100 crores for us. Super Well stuff. done. Very बढ़िया. well Thank you so done. much. And Thank you all so of much. this profitably, huh? यस. लास्ट ईयर का एबिटा हमारा 12.4% का. Insane. आपने Amazing. 6 करोड़ रुपया बनाया लास्ट ईयर. हाँ जी. समझ में आ रहा है कि एबिटा के नीचे भी कोई कॉस्ट है. भारी लोन ले रखा है आपने? लोन है. सो कितना? एबिटा वाज 12.4%. अच्छा. हमारा पैट वाज 6.8%. लोन कितना है आपका? रफली अराउंड 11 करोड़ का लोन है. 11 करोड़ का. 11 करोड़ का कितना लोन। इंटरेस्ट भरते हो? 9 से 13% के बीच. अभी हम एक और कंपनी से मिले थे, Please. पता है असेंबली. असेंबली, और वो फंडेड है और उन्होंने भी इतनी अच्छी सेल नहीं करी. आप लोगों ने बिना फंडिंग के भी अच्छी सेल करी है, तो क्या सीक्रेट है? हमारा मेन डिफरेंशिएटर जो बिगनिंग से रहा है, हम स्टाइल और डिजाइन पे फोकस किए हैं. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमें अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग मार्केट फिट हमने राइट किया और वी हैव स्टक टू इट. दूर से देख रहा हूँ ना तो आपके डिजाइन अच्छे लग रहे हैं. Thank you. एक बार दिखाइए दिखाइए samples. प्रोडक्ट्स सैंपल्स. आपसे मिलते जुलता हुआ आपका Very कपड़ा. nice. Ooh, it's matching. मैचिंग. Yeah. ये I have रियाज this, I सीजन want का this. कलर है. I have to comment on the product. Outstanding. Thank Very you so good. much. Very Thank you good so much. product. Very Lovely good. branding, lovely product. अच्छा एक बात बताइए, दैट यूनिट फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी. उसका प्राइस मास मार्केट में कितना होगा और उस हिसाब से आप बताते रहिए हर मार्केट में क्या प्राइस होगा, आपका कितना है हाँ जी. और कौन सी ब्रांड है जो रिलेट करती है वो So, मार्केट आप एकदम क्लियरली समझा. मास मार्केट में पॉपुलर ब्रांड है सफारी, सबसे बड़ा ब्रांड है. Okay. एरिस्टोक्रेट ब्रांड है. कैमेलियन बोल के एक ब्रांड है जो अमेरिकन टूरिस्टर सैमसोनाइट ग्रुप का ही है. ये 60% ऑफ द मार्केट में प्ले करते हैं. तो उनके कैबिन लगेजेस स्टार्ट फ्रॉम 1499 टू अराउंड 1899. मीडियम लगेज चालू होते हैं 1899 से 2299 एंड लार्ज आपका 2799 तक खत्म हो जाता है. नेक्स्ट सेगमेंट बताइए ऊपर. मिड प्रीमियम ब्रांड वेयर ब्रांड्स लाइक अमेरिकन टूरिस्टर, स्काई बैग्स, वीआईपी, वी प्ले, असेंबली प्ले इन दैट. असेंबली आपके सेगमेंट में लिटिल बिट हायर देन आवर प्राइस, बट आप मिड प्रीमियम प्राइस पॉइंट में उनको मान सकते हो. अच्छा, आपका प्राइस उनसे भी कम है. हाँ, हमारा प्राइसिंग लेट्स से जो आप अमन रखे हैं 2700 से 3200 में आपको कैबिन बैग मिलेंगे अक्रॉस not bad. ऑल द ये 5 रेंजेस. 2700 रुपए का है. 2700 to 3200 का रेंज Fantastic. रहता है अक्रॉस ऑल डिजाइन्स. मीडियम इज अराउंड 3200 to 3700 एंड लार्ज हमारा 3700 to 4200 में क्लोज हो जाता है. ये कभी क्रैक नहीं होगा. और हो गई तो आप रिप्लेस करें. हाँ, सो करेक्ट. सो अगर Hey, हो one गई, second. इट विल नॉट क्रैक. लाइक आई It सेड, इट cracks. विल नॉट क्रैक. It cracked, भाई. क्या कर रहे हो अनुपम? नहीं यार, करना तो पड़ेगा ना. What? एग्जीक्यूशन हैज नॉट बीन.
मुझे ये जानना है कि जब आप Nashamiles, Assembly और Mokobara को कंपेयर करते हैं, आपका डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ टारगेट कस्टमर एज ग्रुप, मार्केटिंग एज अ परसेंट टू सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 में आपका कोई डिफरेंशिएशन है? जो आपने मोकोबारा का नाम लिया, दे ऑपरेट इन अ 10% प्राइस पॉइंट, वेयर ब्रांड्स लाइक सैमसनाइट, कार्ल्टन, दे प्ले. तो एक बहुत नीश मार्केट है, बट वी ऑपरेट इन द 30% मार्केट इज वेयर वी वुड लाइक टू ऑपरेट. दैट इज नंबर 1. इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आज तक अभी तक हम लोग ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड है. सो 100% ऑफ आवर सेल्स कम्स थ्रू ऑनलाइन चैनल्स. उसमें से 90-92% इज थ्रू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस और 10% हमारे खुद के वेबसाइट से. हाउएवर, इन द नेक्स्ट ईयर वी प्लान टू गो ऑफलाइन. हमारा टारगेट कस्टमर, मैक्सिमम कस्टमर्स है 25 to 34 इयर्स के एज ग्रुप में. यस. और आपका मार्केटिंग एज अ परसेंट ऑफ स्पेंड और आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंटेंट क्या है कंपेयर्ड टू देम? वी हैव स्पेंट क्लोज टू 14% इन मार्केटिंग. प्रोडक्ट हमारे हीरो है. हम कलर्स और डिजाइन्स पे फोकस करते हैं. इस साल ही हमने एक ब्रांड एम्बेसडर साइन किया, ऋषभ पंत. ओह नाइस. ऑफलाइन तो आपकी स्किल है नहीं. जब आप ऑनलाइन मार्केट कैप आउट कर जाएंगे, आप ऑलरेडी शायद काफी जगह कुछ कहीं कहीं नंबर 1 होंगे कुछ कैटेगरीज में. 100%. तो जब आप कैप आउट कर जाएंगे तो ऑफलाइन कैसे सीखेंगे? सो हमारा ऑफलाइन का स्ट्रेटेजी ऐसा है, वी वांट टू ओपन 10 EBOs इन द कंट्री. EBO की कियोस्क? EBOs, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स. क्योंकि वो लोग तो कियोस्क से बेचते हैं. अरे EBO तो बहुत महंगा होता है. नहीं, 30 लाख का एक एक्सक्लूसिव EBOs आप खोल सकते हो. कहाँ होंगे ये EBOs? लोकेशन? क्योंकि अभी हम लोग ने अपना वेबसाइट से लास्ट 18 महीने से हम लोग बेच रहे हैं, अप्रैल से. हम लोग ने ओवर द पीरियड ऑफ 18 months वी हैव कैप्चर्ड द पिन कोड्स ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर वेयर वी हैव शिप्ड. ओके, तो हम लोग उसका कोहॉर्ट बना चुके हैं. और हमें रियलाइज हुआ है कि ये कोहॉर्ट में इतना बिजनेस आना चाहिए. और अगर इसीलिए हम लोग आपके पास भी आए, अगर हम लोग एक EBO खोलते हैं तो हमारा पूरा यूनिट डायनेमिक्स मॉल्स में होंगे? नहीं, मॉल्स में नहीं करेंगे. हाई स्ट्रीट बिकॉज मॉल्स में सैमसनाइट एंड ऑल्सो 2 लाख के कियोस्क खोलते हैं क्योंकि वो इतना हाई ट्रैफिक होता है एंड वहीं पे बिकता है. विनीता, द आइडिया इज हम EBOs तो खोलेंगे हाई स्ट्रीट में और फिर हम मॉल्स में वो कियोस्क लगाना चाहते हैं. तो दोनों, यू आर गोइंग टू डू बोथ? यस. आज के दिन भी जैसे बड़े बड़े दिग्गज, दे आर स्प्रेड अक्रॉस 800,000 स्टोर्स. तो हमारा थॉट प्रोसेस है, वी विल गो टू रिटेल स्टोर्स, वी विल हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड हम लोग चाहते हैं ये पूरा साइकिल कैसे पूरा हो. तो फाइनल धंधा GT से आएगा. अराउंड 68% ऑफ आवर बिजनेस इन FY28 will be through online. 32% of our business will be through offline. Offline में अगर मैं स्प्लिट करता हूं, ऑफलाइन में रफली अराउंड 17% हम लोग ने GT में प्लान किया है. 5 से 6% हमारे EBOs में आएंगे, 5 से 6% हमारे मॉडर्न ट्रेड में आएंगे और 6% का तो ये 2028 की बात कर रहे हैं. मतलब अभी आपने कोई भारी डेक बनाया है इन्वेस्टर्स के लिए. करेक्ट. 100%. एक क्लैरिफाई कीजिए, एवरीबडी, सारे लगेज वाले लाइफ टाइम वारंटी की बात करते हैं. भाई इसका मतलब क्या होता है? बैग मैं आज तक नहीं समझ पाया. वहाँ बैग वापस ले लेते हो? जो विनीता जो बैग ली है ना, इज मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन बैग. ओके, ये कभी क्रैक नहीं होगा. और हो गई तो आप रिप्लेस करेंगे. हाँ, सो करेक्ट. सो अगर हो गई, इट विल नॉट क्रैक. लाइक आई सेड, इट विल नॉट क्रैक. अरे भाई, क्रैक्ड भाई. क्या कर रहे हो अनुपम? नहीं यार, करना तो पड़ेगा. पर वो वापस उठ भी जा रही है. ओके. अच्छा, दैट्स द. तो इसमें आप बोल रहे हो अगर तो क्रैक हो गया तो आप हम लोग आपको रिप्लेस कर देंगे पूरा बैग. नो क्वेश्चंस आज पॉलिसी. आई एम गोइंग टू नेम 4 or 5 ब्रांड्स. हाँ जी. आप डिजाइन और एस्थेटिक्स पे उनको रेट कीजिए आउट ऑफ 10. डन. मोकोबारा 9, असेंबली 6 एंड सैमसनाइट 10. ओह, Nashamiles 11. That was a good one. Good one. ये 100 करोड़ में से कितना निकाल लोगे आप? हम लोग निकालते नहीं है. We never take लोग out. कमाते हैं वही उसमें. Because वापस डालना पड़ता है. We draw salaries from our company. How much salary do you take? 7 lakh I draw, 7 lakh he draws, and around 5.75 Shruti draws every year. These are fixed salary. अरे month. आप 7 और 5 लाख 7 लाख की बात कर. 7 lakhs पर मंथ. per month. अनुपम, हम साउथ बॉम्बे में रहते हैं. देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ. मेरे को 20 साल हो गए कंपनीज बनाते हुए, बेचते हुए. आज भी मैं आप जितनी सैलरी लेता हूँ. आप 7 लाख की सैलरी ले रहे हैं. 7 lakh salary, 7 lakh पर मंथ. और उसके बाद end of the year we take around 1 month bonus. And you take 1 month bonus. Yeah, we take 1 to 2 months depending on performance. Good job, guys. Good job. Crazy. अब
आपने असेंबली के बैग्स देखे हैं आज? हाँ जी देखे। आपको क्या लगता है उनके बारे में? They are doing a fabulous job. हम लोग को बहुत खुशी है कि काफी नए नए ब्रांड आ रहे हैं। क्यों 3 लेगेसी ब्रांड पूरा मार्केट को ऑक्यूपाई करे? जैसे से लोग आएंगे, ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड्स आएंगे, पूरा भारत ग्रो करेगा, सबको मेहनत मिलेगी एंड दैट इज हाउ इट इज। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, नट शेल में बोलता हूँ, कैश इज किंग। शायद हम लोग पॉजिटिव है, मुझे लगता है दे आर बर्निंग मनी। तो आज everybody is talking about cash and king. I think that is something we should be very very proud of. आखिरी 10 सेकंड है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप साथ में जुड़िए, दोनों मिलकर कमाएंगे, गारंटी। ओहो, अरे वाह, क्या मिलकर 5 सेकंड में हम लोग ने क्लोज कर दिया। 5 seconds back. Good job. Well We give you 5% back. That is the assurance. Thank you, from our guys. side. Well done. Thank you so much. Bye. Thank you so job, much. good Thank job. you. Very good job. हमने एक डिजाइन फिलॉसफी लिया है, लेस इज मोर। हमारी आस्क है 85 lakhs for 1% equity in our company. नैशर माइल्स एक न्यू एज लगेज ब्रांड है जो स्टाइल, वैरायटी और फैशन का वादा करता है। हम आज आए हैं आपके पास फॉर एन आस्क ऑफ 3 crore rupees for an equity of 0.75% of our company. ये प्रोडक्ट हम लोग 6000 में सेल करते हैं। 2700 से 3200 में आपको कैबिन बैग मिलेंगी अक्रॉस ऑल द ये 5 ranges. 2700 रुपए का है। टिल अक्टूबर हम लोग ऑलरेडी 11.5 CR नेट रेवेन्यू कर चुके हैं। फुल ईयर कितना प्रोजेक्ट कर रहे हो आप? 25 to 30 CR। हमारा टर्नओवर अभी 57 करोड़ की पहुंच गई है। एक्सपेक्टेशन इज टू हिट अराउंड 100 crores फॉर अस। सुपरस्टार। सीड राउंड किया था 18 महीने पहले, जहां पे हमने 2.75 CR रेस किया था। We are totally bootstrapped. We have not raised any equity in our company. वाओ। तुम लोग अमेजिंग फाउंडर्स हो और ये कैटेगरी एक्सप्लोर हो रही है। टू मेनी इन्वेस्टर्स इज व्हाट आई फील। एक ब्रांड गाय रखने की जरूरत है तुम्हें, जो कि तुम्हारी हेल्प कर दे ऑन एटलीस्ट ऑन डिजाइन पार्ट, बिकॉज आपके डिजाइन में थोड़ी अभी लाइफस्टाइल एलिमेंट्स कम है और टू मच मिनिमलिस्टिक वाइब है। तो इसलिए मैं अपना मन नहीं बना पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए मैं आउट। आपकी प्रोडक्ट ज्यादातर ऑनलाइन खरीदी जा रही हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा कैसे? तो क्योंकि मुझे लगता है कि डिजाइन में इंप्रूवमेंट बाकी है, उस कारण से मैं आउट होना चाहूंगा। थैंक यू। मुझे एक काफी डिसअपॉइंटिंग लगा कि आप क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, एंड ऐसे बिजनेसेस में क्वालिटी इज योर ओनली बिजनेस प्लान, और कोई बिजनेस प्लान की जरूरत नहीं होती। एज लॉन्ग एज यूर कॉन्फिडेंट कि आपकी नंबर 1 क्वालिटी है, आप काफी प्राइस पे खेल रहे हैं रादर देन क्वालिटी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें राइट नाउ आई वांट टू बेट ऑन दिस। बेस्ट ऑफ लक, आई एम आउट। So I'm also out and same reason as Aman. I think आपके at this point investors बहुत ज्यादा है. All the best. थैंक यू। चलिए सर, आपके सारे रास्ते यहीं आके रुकते हैं। मैं आप पे एक बेट ले सकता हूँ, लेकिन मैं आप पे पूरा इक्विटी रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज सो फार एग्जीक्यूशन हैज नॉट बीन स्पॉट ऑन। तो मुझे मेरा पैसा सिक्योर चाहिए। सो माई ऑफर इज 85 lakhs for 2%. दैट इज हाफ ऑफ द वैल्यूएशन दैट यू ऑफर्ड, along with 1% royalty on sales until मैं 1.5 गुना मेरा पैसा नहीं बना लेता। I know it sounds rough, but I'm not the bad guy. I'm the one giving you the offer. अनुपम, थैंक यू फॉर द ऑफर। हम चाहते हैं कि आपके साथ काम करें। आई मीन इन द पास्ट हमने आपको अप्रोच भी उसी रीजन से किया है। आई थिंक इस राउंड में थोड़ा कंस्ट्रेन हमारा ये है कि दूसरे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं एक सर्टेन वैल्यू पे, और आई थिंक फ्रॉम अ रॉयल्टी स्ट्रक्चर परस्पेक्टिव ऑल्सो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा टू फाइंड दैट मिडिल ग्राउंड। अगर आप रिकंसिडर करना चाहते हैं टू कम इन, कर सकते हैं, चेंज करता हूं। 85 lakhs सेम वैल्यूएशन जो आपने मांगा फॉर 1%, रॉयल्टी नहीं हटेगा। आई थिंक वो हमारे जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए फेयर नहीं होगा टू कमिट टू इट। But if you can try मतलब without royalty, happy to मतलब। नहीं होगा भाई, हमारे लिए नो है विदाउट रॉयल्टी। सो गुड लक, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक। Thank you.
देखिए सीधी सारी डील है यार, अल्टीमेटली आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, राइट? आप जितना धंधा बनाते हो हर महीने का, उसका 3x आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। आपका जो वैल्यूएशन है 400 करोड़ का, वो हमारे लिए बैठेगा नहीं है, शार्क टैंक है, वी आर नॉट पी इन्वेस्टर्स। पी इन्वेस्टर कर रहा है 400 करोड़। अगर हमको आपके साथ जुड़ना है, आपको हम चाहते हो, तो एक विन विन निकालना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट दिस वे और दैट वे, देयर इज ऑलवेज अ थर्ड वे। करेक्ट। तो थर्ड वे ऐसा है कि आपका भी फायदा हमारा भी फायदा। 100%। हम कहते हैं आप 3 करोड़ ले लीजिए फॉर 1%, वी 4 विल गेट 0.25% ईच। और आप साथ में हमें रॉयल्टी दे दीजिए, आप प्रॉफिटेबल तो है ही, ऑफ 1% ऑफ योर सेल्स until we make 3 crores back. Okay, thank you. तो it's a fair deal and it's the third way. क्या हम लोग अमन का ऑफर सुन सकते हैं? तो ऑफर मैं दे देता हूँ, बोलिए। अकेला ही करूंगा मैं। एकला चलो रे। 1 crore I can give you for 1%. Okay. And rest I can give you debt at 10% for 2 years. 100 crore valuation. Aman, thank you so much for the offer, but 100 crore, it is too less for us. I think we would like to gracefully not accept the offer. But however, we would like कि अगर आप इनसे मिलजुल के अगर सब साथ में अगर आना चाहे। लोकेश, अगर हम साथ आए और 5 शार्क डील किया तो आप रॉयल्टी देंगे? 300 crore valuation, but royalty is non-negotiable and you get Aman. जिस स्टेज में हम लोग आ गए हैं, हमें लगता है कि रॉयल्टी फॉर अस इज एज गुड एज पेइंग इंटरेस्ट, व्हिच वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। आप डेट और इक्विटी ले लो, वी आर वेरी ओपन टू इट, ओके, बट रॉयल्टी इज समथिंग right now we are little uncomfortable. I'm not sure I want to be तो part. क्या है, अगर नमिता हम लोग अगर रॉयल्टी हटाते हैं तो हम लोग सुनना चाहते हैं कि क्या ऑफर है हमारे लिए। क्या डेट इंटरेस्ट क्या दोगे आपको? If 11% works out, we are okay with 11%, no problem at all. बात कर लेता हूँ। ये अभी खिचड़ी क्या पका रहे हैं मेरे को पता नहीं है, but let's go out. If we go out, we cannot come back. Please, let hear the final offer. No? एक गुना वापस आएगा। Then Aman is giving you the offer. जी। अब आपको हम पांचों का डील करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज अ टेक इट और लीव इट। हमारा अभी कंबाइंड ऑफर है पांचों का, वो हम आपको 3 करोड़ देंगे एट 200 करोड़ वैल्यूएशन, plus royalty we will take at 1% until we get our 3 crores back. What do you think, guys? क्या करना है? Decision time. Lokesh doesn't look happy at all. We understand कि आप लोग क्या वैल्यू लाओगे एक साथ। हमारा आज था 400 करोड़, आपने 300 करोड़ किया और उसके बाद अभी 200 करोड़ का ऑफर आया। If we can come at a 250 करोड़ वैल्यूएशन, ओवर ऑप्टिमाइज मत कर छोटी चीज के लिए। 5 शार्क जब तेरे साथ आएंगे ना। मैं जानता हूं अमन। देखो एक बात आपने सुनी, यू नो व्हाट इज अ गुड डील? थोड़ा दर्द होना चाहिए। हाँ, कहीं है ना, दोनों तरफ दर्द हो रहा है, डबल कर रहा है। आप 300 से आपने 200 बोला, मैं बोल रहा हूँ मिडवे आते हैं 225 पे क्लोज करें। 200 करोड़ 225 लड़ने दो मुझे, थोड़ा सा लड़ने दो। लोकेश, अच्छी बात है लड़ना, बट अपना ट्रेडिंग मेंटालिटी का हैट हटा और थोड़ा ब्रांड और थोड़ा वैल्यूएशन, थोड़ा इन्वेस्टर, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कंपनी बनाने की कोशिश कर। इतनी छोटी चीज मत कर। Let's do it. Come on, guys. We got to move on. चलो शार्क्स, all shark deal. Let's do it. Thank you so much. Good deal. And look at these lovely things. Thank you so much. Beautiful. Thank you so much. guys. Thank you so much. बहुत मजा आया क्योंकि जब दो कंपनीज फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री एक के बाद एक आते हैं, उन्हें सुनने में, इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में एक अलग मजा आता है। दो कंपनीज में से एक चूज करना मुझे लगता है कि किसी भी शार्क के लिए सबसे कठिन होता है। मेरे लिए तो था ही सर। और इतनी डिफरेंस थी उन दोनों की थिंकिंग में, उन दोनों के एग्जीक्यूशन में, एंड फाइनली बिजनेस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, एंड आई थिंक नेशनल इज वन ऑन दैट। हेलो एंड वेलकम टू आगे की सोचो विद अपग्रेड। जब मुझे लगा ना कि मैंने सब सीख लिया है, लाइफ एक नई गर्मा-गर्म लर्निंग ला के मुझे परोस देती। और लर्निंग की बात करें तो शार्क टैंक से ज्यादा हमें किसने सिखाया है। और आज हम एक ऐसे शानदार लर्नर से मिलवाएंगे अपनी सुपर स्मार्ट शार्क, CEO ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, विनीता सिंह को। मैम वेलकम।
थैंक यू। पद्मप्रिया, वेलकम। थैंक यू। आप जरा अपनी लर्निंग के बारे में, आप इस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताइए प्लीज। बिफोर आई स्टार्टेड दिस लर्निंग जर्नी मैं फार्मेसी में मास्टर्स कर लिया और 3.5 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। उसी जर्नी में मैं सोच लिया कि समथिंग क्रिएटिव और एक्सप्लोर करने के लिए मैटरनिटी लीव में मेरे को टाइम मिला सीखने के लिए। उसी टाइम में चूज किया डिजिटल मार्केटिंग और मैंने कोर्स चूज किया अपग्रेड से। उसी कोर्स से मेरे को इनसाइट्स मिला इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और मेंटर्स से विच हेल्प्ड मी, और उसी इनसाइट्स के वजह से मेरे को बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला और हैदराबाद में एक इनोवेटिव स्टार्टअप में डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ विद दैट। दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। इतना अमेजिंग यूज ऑफ योर टाइम, वेरी impressive. थैंक यू। तो प्रिया, जो आपको मैम से सवाल पूछना है आप पूछ सकती हैं। अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में थी, इन दिस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर द न्यू ब्रांड्स और एमर्जिंग ब्रांड्स फॉर स्टैंडिंग आउट इन दैट इंडस्ट्रीज? आई थिंक माय बिगेस्ट टेक अवे ये है कि हमने डे 1 से ब्रांड के बारे में सोचा। तो ब्रांड का नाम स्टार्ट हुआ था, वो कैटल होती थी ना, उस पे एक स्टैंप लगाते थे डिफरेंशिएट करने की, ये कैटल कौन सी है, ये गाय कौन सी है। वो स्टैम्प को ब्रांडिंग कहते थे और वहां से ब्रांड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज ने रियलाइज किया दैट अगर आप एक कंज्यूमर का वो स्टैम्प लगा के ट्रस्ट जीत पाते हो तो कंज्यूमर बार बार आपके पास वापस आएगा। तो ब्रांड का एक्चुअली मतलब होता है ट्रस्ट। एंड हमने डे 1 से छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत सोचते थे कि पैकेजिंग कैसी है, नाम कैसा है, कंज्यूमर को एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है। दिस हेल्प्ड अस डे 1 से विदाउट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग इन बिल्डिंग द ब्रांड। एंड आई थिंक सबसे पावरफुल चीज इन अ कंपेटिटिव मार्केट होती है ब्रांड, क्योंकि जो ब्रांड की पावर होती है वो सालों साल चलती है। ये है मेरी लर्निंग फ्रॉम शुगर की जर्नी। दैट्स अ ग्रेट इनसाइट फॉर द ब्रांड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पद्मप्रिया, ग्रेट क्वेश्चन एंड रियली एंजॉयड इट। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए लर्नर और एक नए शाख के साथ इन आगे की सोचो विद अपग्रेड। टेक केयर। आइए देखते हैं DBS प्रेजेंट्स ग्रीन मोमेंट ऑफ द वीक। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बड़ी सी रिंग देकर प्रपोज किया था। मैंने उससे कहा कि इतनी बड़ी डायमंड खरीदने की क्या जरूरत थी, और तब उसने मुझे बताया कि ये एक लैब ग्रोन डायमंड है जो नेचुरल डायमंड के कंपैरिजन में 80% कम कॉस्ट करता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। जब हमने देखा कि लैब ग्रोन डायमंड से बनी हुई ज्वेलरी सिर्फ सस्टेनेबल ही नहीं एक्सेसिबल भी है, तो हमने शुरू किया ज्वेल बॉक्स। हमने ज्वेल बॉक्स को बनाया है एक ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट ब्रांड। हम लेकर आए हैं यस मैडम, इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड ट्रांसपेरेंट होम सैलून। ये दुनिया के फर्स्ट रिसाइकल सनग्लासेस है जो चिप्स के पैकेट से बने हुए हैं। प्रोडक्ट आपके अच्छे। ब्यूटी जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई हुई एक सॉफ्टवेयर है जो मेकअप से रिलेटेड सारे सवालों की एक पर्सनलाइज्ड जवाब देता है आपके लिए। हाइपरलैब एक स्पोर्ट टेक ब्रांड है जो डिजिटाइज्ड है, जो अपने यूजर्स को ट्रेन भी करता है और उनको ट्रैक भी करता है। आप क्या वो ट्राई करना चाहोगे? हाँ करते हैं, अब मजा आएगा। तो ये आपको विजुअल फीडबैक दे रहा है कि आप कैसे वो पॉइंट पे जाना है, कितना टाइम आपके पास बाकी है। Funniest thing I've seen this season. आपकी शादी का लुक देख लो आप जरा। ये शादी नेवर हैपनिंग का लुक है। बेचारी को क्या कर दिया? आपने कहाँ शुरू किया था, आप कहाँ आ गए? ये आप एक डेड ट्रैप में फंस रहे हैं। क्या आप अपनी ग्रीड के लिए अपनी कंपनी दांव पे लगा रहे हैं? ओह दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। आपने क्या प्राइस रखा है इसका? 30,000 रुपए पर मंथ पर मिरर। ये कोई देगा ही नहीं बॉस, 30,000 रुपए। आपका कंपटीशन ही आपका कस्टमर। मेरे लिए एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, आपको उसकी फॉर्मुलेशन पता है। हाँ जी। आप यही अपने ब्रांड के लिए भी बना सकते हैं। सिगरेट के अंदर अगर आप अश्वगंधा डाल दोगे तो सिगरेट आपके लिए अच्छी हो जाएगी क्या? नहीं, वो नहीं हो जाएगी। क्यों फेंक रहे हो यार? और लास्ट मंथ सेल कितनी थी? 9.5 करोड़ रुपए GMV था और हमारा रेवेन्यू था 4.5 करोड़ रुपए। No, very nice. Amazing. Good. We have not raised it. We are bootstrapped. You have never raised funding. Crazy, insane. लेकिन आपको प्रॉफिट, यू डोंट लाइक प्रॉफिट। हमेशा जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं थोड़ा सा आपका एक्सप्रेशन चेंज होता है, आप विंस करते हो, तो क्या प्रॉब्लम क्या है?